अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में नाक की एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस। ये काफी कॉमन कंडीशन है। इसकी अलामात की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह उठते ही बच्चे को छींकने आना, नाक से नजला बहना शुरू हो जाना, नाक में बार बार खारिश होना, समटाइम्स उसके साथ आंखों में खारिश होना, बच्चे का बार बार नाक को रगड़ना, जिसकी वजह से सारा दिन बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, रात में सही से नहीं सो पाते, स्लीप डिस्टर्बेंस भी इसके साथ होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को आदत हो जाती है मुंह से सांस लेने की, क्योंकि इनकी नाक मुसलसल बंद रहती है। एलर्जिक राइनाइटिस के साथ बच्चों को जेल की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा है, या कुछ बच्चों को एज्मा यानी सांस की नाली की एलर्जी भी साथ में होती है। अगर हम इसकी वजह की बात करें तो सबसे इसकी बड़ी वजह जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि बच्चे को मौरूसी ये एलर्जी जो है वो दोनों पेरेंट्स की तरफ से मिली है। अमूमन पेरेंट्स में से किसी एक में ऐसी एलर्जी का मसला होता है, या फिर करीबी रिश्तेदारों में से किसी न किसी को होता है। इसके अलावा जो माहौलियाती जो अवामिल हैं जो इस एलर्जी को बिगाड़ते हैं, या जिसकी वजह से यकदम बच्चे को अटैक हो सकता है, उसमें मौसम का तब्दील होना है, ठंडी हवा, पोलन्स, जैसे नए फूल खिलते हैं, बाहर वगैरह का मौसम होता है, मार्च अप्रैल वगैरह में ये कभी कभार शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अगर घर की बात करें तो घरों में कालीन, कारपेट यानी स्टफ टॉयज, इसके अलावा दीवारों की सेलन, दीवारों में सीपेज, नमी वगैरह भी एक खासी बड़ी वजह है। घर में जानवरों का होना, पेट्स मसलन तोते, बिल्लियाँ, उनकी वजह से भी बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। और समटाइम्स स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी की वजह से, या धुआं जो है उसमें भी बच्चों में ये अलामात शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक इलाज की बात कर सकते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल जड़ से नहीं उखाड़ सकते। तो कंट्रोल के लिए सबसे कॉमन तो एंटी एलर्जी सिरप हैं, जैसे कि सिरप रेजेक्स या एविल या टी डे वक्ती तौर पे दिया जा सकता है। 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में जो जिन दवाइयों में अगर नींद ना हो उसकी बात करें तो टैबलेट कैस्टीन उन बच्चों को दी जा सकती है। इसके अलावा बहुत मार्केट में नेजल स्प्रे अवेलेबल हैं जो नाक की एलर्जी को कम करते हैं, जैसे कि डीकंजेस्टेंट ज़ाइनोसिन नेजल स्प्रे है, और उससे भी अच्छा स्टीरॉयड नेजल स्प्रे है जैसे कि फ्लिक्सोनेज नेजल स्प्रे है। लेकिन याद रखिएगा नेजल स्प्रे का इस्तेमाल लंबे अरसे तक बिल्कुल मत करें, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी मत करें, वरना ये नाक की झिल्ली को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा मोंटेलुकास्ट का कोर्स किया जा सकता है 3 से 4 हफ्ते के लिए, या जब मौसम तब्दील हो तो वो अंदर की एलर्जी को काफी कंट्रोल करता है। और अगर ये बहुत शदीद नौयत का एलर्जिक राइनाइटिस और बच्चे की आम जिंदगी को खासा मुतासर किए हुए है तो फिर इम्यूनोथेरेपी भी इसके लिए स्टार्ट करवाई जा सकती है, जिसमें कि निज़ाम जो मुदाफ़ियत है यानी कुव्वत मुदाफ़ियत को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि वो डिसेंसिटाइज हो जाए, यानी माहौलियाती ऐसी चीज़ों से यकदम बच्चे को वो ट्रिगर ना करे। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को बचाया कैसे जा सकता है, यानी जिन बच्चों में टेंडेंसी है, तो उसके लिए ये कि घरों में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रोज़ाना डस्टिंग करें, बेडशीट पिलो कवर्स तब्दील करें, घर के जो गद्दे हैं, मैट्रेसेस हैं, उनको धूप लगवाएं ताकि उनमें जो डस्ट माइट्स रहती हैं वो मर जाएं। इसके अलावा घर में पेट्स ना रखें, खासतौर पे बिल्लियाँ, तोते वगैरह, और कालीन, स्टफ टॉयज यानी उनके नरम जो खिलौने होते हैं वो घर से निकाल दें। जो बच्चे का मैट्रेस है उसको आप प्लास्टिक में कवर कर दें। दीवारों की जो सीलन, सीपेज, नमी, या दीवारों पे जो फंगस लगी हुई है उसका प्रॉपर तौर पे ट्रीटमेंट करें। और जब घर में किसी किस्म की स्मोकिंग या धुआं उठ रहा है तो बच्चे को उस जगह से दूर रख दें। थैंक यू।